क्या आप भी कोई एक ही गाना बार बार सुनते रहते हो? इतना कि लोग बोलते हैं भाई प्लेलिस्ट में सिर्फ यही गाना है क्या? लेकिन सच बताओ, जब वो गाना बजता है तो आपको ऐसा फील होता है जैसे दुनिया थोड़ी स्लो हो गई है और सब कुछ ठीक लगने लगता है। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक हैबिट है या आपके दिमाग में कुछ डीपर चल रहा है? आज हम इस बिहेवियर के पीछे की रियल साइकोलॉजी को डिकोड करेंगे और यकीन मानो वीडियो खत्म होने तक आप खुद को समझने लगोगे। वेलकम बैक टू लर्न एक्सटिक, जहां हम ह्यूमन माइंड के हिडन पैटर्न्स को डिकोड करते हैं, वो भी सिंपल लैंग्वेज में। आज का टॉपिक है व्हाई सम पीपल लिसन टू द सेम सॉन्ग ऑन रिपीट। ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये एक मिरर है जिसमें आप खुद को देखोगे। सेक्शन 1, इमोशनल टाइम मशीन। सबसे पावरफुल रीजन है इमोशनल कनेक्शन। हर गाना आपके लिए सेम नहीं होता। कुछ गाने बस अच्छे लगते हैं और कुछ आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाते हैं। सोचो, एक गाना सुनते ही आपको कोई खास मोमेंट याद आ जाता है, किसी की याद, कोई जगह या एक पूरा फेज। ये कोइंसिडेंस नहीं है। आपका ब्रेन सॉन्ग्स को सिर्फ साउंड की तरह स्टोर नहीं करता, वो उन्हें मेमोरीज के साथ अटैच कर देता है। इसलिए जब आप वो गाना रिपीट करते हो तो आप टाइम ट्रेवल कर रहे होते हो। आप उस मोमेंट में वापस जा रहे होते हो जहां आपने वो इमोशन पहली बार फील किया था। और यही रीजन है कि कुछ गाने कभी पुराने नहीं होते। सेक्शन 2, डोपामाइन लूप, साइंस बिहाइंड इट। अब थोड़ा साइंटिफिक एंगल समझते हैं। जब आप अपना फेवरेट सॉन्ग सुनते हो तो आपका ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है, यानी फील गुड केमिकल। लेकिन असली मैजिक यहाँ होता है जब आपको पता होता है कि अगला बीट क्या होगा, कौन सा लिरिक आने वाला है, तो आपका ब्रेन उस मोमेंट को एंटिसिपेट करता है। और रिसर्च कहती है एंटिसिपेशन खुद डोपामीन बढ़ा देती है। मतलब जितना प्रेडिक्टेबल सॉन्ग होगा उतना ज्यादा प्लेजर मिलेगा। इसलिए आप नया गाना स्किप कर देते हो और वही पुराना रिपीट कर देते हो, क्योंकि आपका ब्रेन रिस्क नहीं लेना चाहता, वो गारंटीड हैप्पीनेस चाहता है। सेक्शन 3, कंफर्ट जोन और कंट्रोल। अब एक डीपर लेयर समझो। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, कभी कुछ प्लान के हिसाब से नहीं चलता, लेकिन आपका फेवरेट सॉन्ग हर बार एग्जैक्टली वैसा ही बजता है। सेम लिरिक्स, सेम बीट्स, सेम एंडिंग। ये कंसिस्टेंसी आपको एक फीलिंग देती है, कंट्रोल। जब आपकी लाइफ में केओस होता है तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली उन चीजों की तरफ जाता है जहां उसे स्टेबिलिटी मिले, और इसलिए आप अनअवेयरली उसी सॉन्ग को लूप पर लगा देते हो। ये सिर्फ म्यूजिक नहीं है, ये एक इमोशनल सेफ स्पेस है। सेक्शन 4, ओवरथिंकिंग और मेंटल लूप्स। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग और थोड़ा डार्क पार्ट। अगर आप ओवरथिंकर हो तो चांसेस हाई हैं कि आप सेम सॉन्ग रिपीट करते हो। क्यों? क्योंकि आपका माइंड भी लूप में चलता है। सेम थॉट्स, सेम वरीज, सेम मेमोरीज, और म्यूजिक उस लूप का रिफ्लेक्शन बन जाता है। आप एक गाना इसलिए रिपीट नहीं कर रहे क्योंकि आपको वो पसंद है, आप उसे इसलिए रिपीट कर रहे हो क्योंकि आपका माइंड अभी भी कुछ प्रोसेस कर रहा है, कोई अधूरी फीलिंग, कोई अनरिजॉल्व्ड इमोशन, और वो गाना उस इमोशन का बैकग्राउंड म्यूजिक बन जाता है। इसलिए नोटिस करना, जब आप ज्यादा इमोशनल या लॉस्ट फील करते हो तब आप सबसे ज्यादा रिपीट मोड में चले जाते हो। सेक्शन 5, हिडन हीलिंग प्रोसेस। अब एक पॉजिटिव एंगल। ये हैबिट सिर्फ वियर्ड नहीं है, ये एक्चुअली हीलिंग का एक तरीका भी हो सकता है। जब आप सेम सॉन्ग बार बार सुनते हो तो आप अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं कर रहे, आप उन्हें धीरे धीरे प्रोसेस कर रहे हो। हर बार सुनने पर आप थोड़ा और समझते हो, थोड़ा और एक्सेप्ट करते हो, और धीरे धीरे वो पेन कम होने लगता है। यानी म्यूजिक बिकम्स थेरेपी। बिना किसी थेरेपिस्ट के आप खुद को हील कर रहे होते हो। सेक्शन 6, पर्सनालिटी ट्रेट्स। अब पर्सनालिटी की बात करते हैं। स्टडी सजेस्ट करती हैं कि जो लोग सॉन्ग्स रिपीट करते हैं उनमें ये ट्रेट्स कॉमन होते हैं। वो डीप थिंकर्स होते हैं, उनकी इमोशनल सेंसिटिविटी हाई होती है, वो मेमोरीज को स्ट्रांगली फील करते हैं, और वो सरफेस लेवल चीजों से जल्दी बोर हो जाते हैं। मतलब आप सिंपल एंटरटेनमेंट के लिए नहीं जीते, आप डेप्थ ढूंढते हो हर चीज में, और इसलिए एक ही गाना भी आपके लिए अलग अलग मीनिंग ले आता है। सेक्शन 7, व्हेन इट बिकम्स अनहेल्दी। लेकिन एक चीज क्लियर कर दूं, अगर आप सिर्फ सैड सॉन्ग्स रिपीट कर रहे हो और खुद को और नीचे फील करा रहे हो तो ये हार्मफुल भी हो सकता है, क्योंकि आपका ब्रेन उसी इमोशन को रीइंफोर्स करता रहेगा। इसलिए बैलेंस जरूरी है। कभी कभी नए सॉन्ग्स ट्राई करो, अपना मूड शिफ्ट करो, ताकि आप लूप में फंसे ना रहो। कंक्लूजन, तो अगली बार जब आप एक ही गाना बार बार सुनो तो खुद से पूछो, मैं इस गाने में क्या ढूंढ रहा हूँ? एक मेमोरी, एक फीलिंग, या खुद को समझने का एक तरीका? क्योंकि सच ये है, आप सॉन्ग नहीं रिपीट कर रहे, आप खुद को समझने की कोशिश कर रहे हो। अगर आपको ये वीडियो रिलेटेबल लगा तो कमेंट में बताओ कौन सा गाना आप रिपीट पे सुनते हो, और ऐसे ही डीप साइकोलॉजी कंटेंट के लिए लर्न एक्सटिक को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।